के आज के लेक्चर में आपके साथ में OSI मॉडल वर्सेस TCP IP मॉडल के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं आपको दोनों मॉडल के बीच में डिफरेंसेस बताऊंगा कि OSI मॉडल में और TCP IP मॉडल में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। आज हम इस लेक्चर में आपके साथ में OSI वर्सेस TCP IP मॉडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपने प्रीवियस मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको बहुत अच्छे से देखा होगा। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपके साथ में OSI मॉडल को बहुत ब्रीफ में डिस्कस किए हैं। आई थिंक OSI में मैंने 5 लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर किए थे और TCP IP मॉडल को मैंने 2 लेक्चर में कवर किया था। अब मैं इन दोनों को कंबाइंड आपको बताने वाला हूं और दोनों का कंपैरिजन मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं OSI मॉडल और TCP IP मॉडल के बारे में। चलिए सबसे पहले तो हम आपको एक जनरल बेसिक आइडिया दे दें कि TCP IP मॉडल है क्या। ओके, चलिए तो बात करते हैं OSI मॉडल की। तो OSI मॉडल क्या है, देखिए बेसिकली OSI मॉडल क्या क्या हम फुल फॉर्म देखें, एब्रिविएशन क्या है। द OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, सो विच वाज डेवलप्ड इन 1980s. It is a conceptual model used for network communication. So it is a conceptual model used for network communication. So it is not implemented entirely. ठीक है, it is not implemented by entirely, but it is still reference today. ठीक है, इसका जो हम कह सकते हैं रेफरेंस है वो आज हम यूज करते हैं। आज के दौर में हम कह सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट हम नहीं कर रहे हैं। So this OSI model consists of 7 layers. इस OSI मॉडल में 7 लेयर्स हैं and each layer is connected to each other. हर लेयर एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड। So the data moves down the OSI model and each layer add additional information. हर लेयर पर डेटा जो OSI मॉडल की जो डेटा है वो मूव्स करेगा डाउन, मतलब ऊपर वाली लेयर से डेटा आएगा और हर लेयर पर अपना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करता हुआ चलेगा ताकि ये बात पता चलती रहे कि किस लेयर से हमारा डेटा मूव होते हुए आया है। ठीक है, सो द डेटा मूव्स डाउन अंटिल इट रीच द लास्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। ठीक है, तब तक ये डेटा मूव होता रहेगा जब तक कि वो लास्ट OSI मॉडल की लास्ट लेयर तक ना पहुंच जाए। So when the data is received at the last layer of the OSI model, अब जब डेटा जो है रिसीव जब तक OSI मॉडल की लास्ट लेयर तक रिसीव नहीं हो जाता है, then the data is transmitted over the network. तब तक हम डेटा का ट्रांसमिशन उस नेटवर्क में करते रहेंगे। So once the data is reached on the other side, then the process will get reversed. ठीक है, चलिए तो ये है OSI मॉडल। अब हम बात करेंगे, पहले हमने OSI मॉडल को देखा, अब हम TCP IP के बारे में देखते हैं। The TCP model stands Transmission Control Protocol, whereas IP stands for Internet Protocol. A number of protocols that make the Internet possibly comes under the TCP IP model. मतलब यहाँ पर number of protocol make इंटरनेट पॉसिबली कम्स अंडर द TCP, बहुत सारे इसमें प्रोटोकॉल्स काम करेंगे। सो नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट मेक द इंटरनेट पॉसिबली कम्स अंडर द TCP IP मॉडल। Nowadays we do not hear the name of the TCP IP मॉडल। Nowadays आज के समय में हम लोग TCP IP मॉडल के नाम से नहीं जानते हैं, नहीं सुना होगा। So we generally hear the name of the, क्या नाम है, IPv4 और IPv6। यही हम आपको जब आप कंप्यूटर में कभी भी इंटरनेट पर IP एड्रेस वगैरह देखेंगे या कभी भी आप देखेंगे एड्रेस वगैरह जानने के लिए, तो हमेशा IPv4 और IPv6 एड्रेस होगा। TCP IP कहीं पर भी आपको मेंशन नहीं मिलेगा। सो बट इट इज स्टिल वैलिड, जो आज के समय में आज तक वैलिड है। सो दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर। नाउ वी लुक at the diagrammatic representation of the TCP IP model. अभी हम आपको दिखाएंगे TCP IP का भी और OSI मॉडल का diagrammatic representation। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करेंगे OSI मॉडल वर्सेस TCP IP। देखिए अब आप सबसे पहले तो ये बात देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपको देख रहा है, नीचे से देखिएगा, ये है हमारी फिजिकल लेयर, यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल बिट्स स्ट्रीम। ठीक है, और इस वाले में आप देखिए ये है हमारा नेटवर्क एक्सेस,
यानी ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पर डेटा लिंक लेयर। तो अब इन दोनों लेयर्स को मर्ज करके एक लेयर बनाएगी जिसका नाम है नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है, ओके। अब यहां पर आप एक चीज देखिएगा कि ये है हमारी नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो यहां पर ये वाली इंटरनेट लेयर के नाम से जानते हैं टीसीपी आईपी में, यानी ये है हम कह सकते हैं लेयर नंबर 2 और है ना 3, और सॉरी ये लेयर नंबर 3, ये लेयर नंबर 2, ये लेयर नंबर 1, और इसकी लेयर नंबर ये है हम कह सकते हैं 2 और ये 1, राइट। फिर इसके बाद में लेयर नंबर 4 जो है वो है इसकी लेयर नंबर 3, ठीक है ना, देख सकते हो आप ये लेयर नंबर 3 है। 4 जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, मैसेज सेगमेंटेशन, एक्नॉलेजमेंट, रिलायबल, ये सेम एज ट्रांसपोर्ट लेयर पर भी है। अब ये जो 3 लेयर्स हैं यानी कि सेशन, एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन, ये मिलकर के इसकी चौथी लेयर बनती है, ठीक है। ये एक सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, ये तीनों जो लेयर है यानी 5वीं, 6वीं और 7वीं, ठीक। तो ये 7 लेयर्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 4 लेयर्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है, ठीक है। चलिए तो अब हम इसके आगे चलेंगे और ठीक है, अब देखिएगा as shown in the above diagram TCP/IP model has 4 layers, ठीक है, 4 layers, while the OSI model consists of 7 layers. So diagrammatically it looks like the 4 layer of the TCP/IP model exactly fit the 7 layer of the OSI model, but this is not a reality. The application layer of the TCP/IP model maps to the first 3 layers. The application layer of the TCP/IP model maps to the first 3 layers. Application, session and presentation layer of the OSI model. मतलब कैसे मैप किया गया है, एप्लीकेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन को सिंगल एक लेयर से मैप किया गया। The transport layer of the TCP maps directly to the transport layer of the OSI model. बिल्कुल जो उसकी लेयर थी ट्रांसपोर्ट लेयर वही इसकी है। The internet layer of the TCP/IP model maps directly to the network layer of the OSI model. The last 2 layer of the OSI model map to the network layer of the TCP/IP model. यानी TCP/IP is the most widely used model as compared to the OSI model for providing communication between computers over the internet. तो इसी को ही हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात आपको यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। ये मैंने आपको कई बार बताया तो अब ज्यादा मुझे इसको बताने की नीड नहीं है। अब बात करेंगे सिमिलैरिटीज की क्या है। सिमिलैरिटीज बिटवीन द OSI और TCP मॉडल में नंबर 1 थिंग, द फॉलोइंग आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द OSI एंड TCP मॉडल शेयर कॉमन आर्किटेक्चर। मतलब कि both the models are the logical model and having similar architecture as both the models are constructed with the layers. मतलब कि आर्किटेक्चर इन दोनों लेयर का सेम। स्टैंडर्ड्स डिफाइन का मतलब हुआ both the layers have defined standards and they also provide the framework used for implementing the standards and devices. तो दो बातें हैं, share the common architecture and define standards, ठीक है। और क्या क्या इसमें कॉमन है वो भी देख लेते हैं। सिंप्लीफाइड ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। सिंप्लीफाइड ट्रबल शूटिंग प्रोसेस का मतलब देखिए, सिंप्लीफाइड ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस का मतलब हुआ, सिंप्लीफाइड ट्रबल शूटिंग प्रोसेस का मतलब बोथ मॉडल्स हैव सिंप्लीफाइड द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस बाय ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स फंक्शन इनटू द सिंपल कंपोनेंट्स। मतलब कि जहां पर भी ट्रबल शूटिंग फंक्शनैलिटी प्रोसेस होगी, दैट मीन्स कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होंगे उनको ब्रेक करना, ठीक है। जैसे वहां पर मैंने आपको बताया था कि डेटाग्राम को जब ज्यादा लेंथ हो जाएगी तो TCP/IP में तो क्या होगा, ब्रेक करेगा कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट्स में। ऐसे ही यहाँ पर OSI मॉडल में जब हम सेशन लेयर पे बात करेंगे, जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन वगैरह होता है, वही चीज यहाँ पर होगा। प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स, द स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स विच आर द ऑलरेडी प्री डिफाइंड
So these model do not redefine them, मतलब कि जो OSI मॉडल के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स थे, स्टैंडर्ड्स थे, वही थे. They just reference और use them. बस उनको रेफरेंस किया गया है और उनको यूज करने के लिए. For example, the Ethernet standards were already defined by the IEEE before the development of the EASE model. मतलब जो IEEE ने Ethernet के लिए स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए थे वही रहे. Instead of the recreating them, मतलब उनको नया बनाने के बजाय पुराने मॉडल में जो IEEE ने स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए थे ईथरनेट के लिए वही रहे. ठीक है. सो मॉडल्स हैव यूज्ड दिस प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड्स. तो मॉडल जो भी यूज किया है प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड्स को यूज किया. इसके बाद में बोथ हैव द सिमिलर फंक्शनैलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर, यानी कि नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सेम एज हैं जैसे कि OSI में थी. तो फंक्शन विच इज परफॉर्म बिटवीन द प्रेजेंटेशन एंड द नेटवर्क लेयर इज द सिमिलर टू द फंक्शन परफॉर्म द ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर के जो प्रेजेंटेशन से वो सेम है. अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस की. अभी हमने सिमिलरिटीज की बात की है, अब हम डिफरेंसेस की बात करेंगे. ओके. तो डिफरेंसेस क्या है? पहला डिफरेंस है जो OSI मॉडल में है वो क्या है देखिए. इट स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. ये है OSI मॉडल का नाम. अब TCP/IP का देखिएगा. इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ये पहला डिफरेंस हो गया. देन OSI मॉडल हैज डेवलप्ड बाय ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. इसको किसने किया है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है. जबकि TCP/IP को इट वाज डेवलप्ड बाय ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ठीक है. एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. अगर आपसे कभी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो OSI मॉडल को डेवलप किसने किया था? ISO ने. और TCP/IP को ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने. कई बार ये MCQ में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. थर्ड डिफरेंस है इट इज अ इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड एंड a generic protocol used as a communication gateway between the network and the end user. ये क्या मतलब है इसका? स्टैंडर्ड है. इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड का मतलब जो जेनरिक प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं कम्युनिकेशंस में, चाहे वो गेटवे हम यूज कर रहे हो बिटवीन द नेटवर्क और एंड यूजर, मतलब नेटवर्क और एंड यूजर के बीच में. ठीक है. अच्छा, यहां पर क्या डिफरेंस होगा देखिए. It consists of standard protocols that lead to the development of the internet. It consists of standard protocol. इसमें क्या है? Standard protocols consist करेंगे the lead to the development of the internet, यानी इंटरनेट को डेवलपमेंट करने के लिए जो लीड करने वाले हैं. So it is a communication protocol that provides the connection among the host. It is a communication protocol. यहाँ पर क्या होगा? Communication protocols हैं जो प्रोवाइड करेंगे कनेक्शंस को होस्ट के बीच में स्टैब्लिश करने के लिए. ठीक है. चौथा इसमें डिफरेंस है इन द OSI मॉडल द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स अ गारंटी फॉर द डिलीवरी ऑफ द पैकेट्स. OSI मॉडल में जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या प्रोवाइड करेगी? गारंटी प्रोवाइड करेगी. किस चीज की? पैकेट्स की डिलीवरी. जबकि TCP/IP मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर डज नॉट प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ द डिलीवरी ऑफ पैकेट्स. ट्रांसपोर्ट लेयर में इस बात की श्योरिटी नहीं होगी कि पैकेट्स की डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही. बट स्टिल वी कैन से दैट इट इज अ रिलायबल मॉडल. बट ये हम कह सकते हैं कि रिलायबल मॉडल है. ओके. आई होप कि आपको ये चार डिफरेंस मैंने अभी जो बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे. आगे भी अभी हम इसके आगे और पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ में भी डिस्कस करता हूँ. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस को समझते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस है दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन अ वर्टिकल अप्रोच, जबकि TCP/IP जो है वो हम कह सकते हैं कि दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल अप्रोच. ओके. नेक्स्ट इसका है डिफरेंस, छठवां डिफरेंस. इन दिस मॉडल द सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर्स आर सेपरेटेड, बोथ द लेयर्स आर डिफरेंट. सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर आर सेपरेटेड. सो बोथ मतलब हम कह सकते हैं लेयर जो भी लेयर्स हैं वो डिफरेंट होंगे. जबकि हम कह सकते हैं कि TCP/IP मॉडल में सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर
नॉट डिफरेंट, है ना। या हम कह सकते हैं कि सेशन और प्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट लेयर नहीं होती हैं, बोथ लेयर्स आर इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर्स में जो है दोनों लेयर इंक्लूड कर दी जाती हैं, ठीक है। अब सातवां जो डिफरेंस है, इट इज ऑल्सो नोन एज द रेफरेंशियल मॉडल थ्रू द वेरियस नेटवर्क आर बिल्ड, ठीक है। इट इज अ रेफरेंशियल मॉडल। ओएसआई मॉडल को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंशियल मॉडल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द टीसीपी/आईपी मॉडल इज बिल्ड फ्रॉम द ओएसआई मॉडल, इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू द एज अ गाइडेंस टूल। मतलब टीसीपी/आईपी जो मॉडल बना है वो किसके रेफरेंस से बना है? ओएसआई मॉडल के से बना है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? रेफरेंशियल मॉडल। जबकि हम टीसीपी/आईपी को क्या बोलते हैं? इट इज इम्प्लीमेंटेड मॉडल, इट इज द इम्प्लीमेंटेड मॉडल ऑफ एन ओएसआई मॉडल। इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंटेड मॉडल। किसके लिए? ओएसआई मॉडल का, ठीक। इन दिस मॉडल, नेक्स्ट है, इन दिस मॉडल द नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स बोथ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विस। ओएसआई मॉडल दोनों चीजें प्रोवाइड कर देती है, क्या क्या? कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस। जबकि अगर हम बात करें टीसीपी/आईपी मॉडल में, तो द नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स ओनली कनेक्शन लेस सर्विस। टीसीपी/आईपी लेयर क्या प्रोवाइड करती है? कनेक्शन लेस सर्विस। ये आठवां डिफरेंस। कभी भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए टीसीपी/आईपी और ओएसआई के बीच में डिफरेंस क्या है, तो यही डिफरेंस आपको एग्जाम्स में लिखने होंगे। तो आपको ये सारी चीजें मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। और भी मैंने कुछ डिफरेंसेस आपके लिए बनाए हैं, वो मैं एक बार आपको स्लाइड्स में बता देता हूँ। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं प्रोटोकॉल्स इन द ओएसआई मॉडल आर हिडन एंड कैन बी इजीली रिप्लेस्ड व्हेन द टेक्नोलॉजी चेंजेस। यहाँ पर ओएसआई मॉडल में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हिडन होते हैं जैसे ही, और हम इसको रिप्लेस भी बहुत इजीली कर सकते हैं जब भी टेक्नोलॉजी चेंजेस होती है। जबकि हम ओएसआई मॉडल की बात करेंगे, सॉरी टीसीपी/आईपी की बात करेंगे, सो इन दिस मॉडल द प्रोटोकॉल कैन नॉट बी इजीली रिप्लेस्ड। इस मॉडल में हम प्रोटोकॉल्स को इजीली रिप्लेस्ड नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स और इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। यहां पर कितने लेयर्स हैं? 4 लेयर्स हैं। नेक्स्ट बात है कि ओएसआई मॉडल डिफाइंस द सर्विस प्रोटोकॉल, डिफाइंस द सर्विसेज, प्रोटोकॉल्स एंड इंटरफेसेस एज वेल एज प्रोवाइड अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। मतलब ओएसआई मॉडल क्या क्या चीजें डिफाइन करता है? सर्विसेज को, प्रोटोकॉल्स को, इंटरफेसेस को, एज वेल एज प्रोवाइड्स अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन देम, यानी दोनों को, सभी के बीच में डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करता है। सो इट इज अ प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट, इट इज अ प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मॉडल। जबकि हम टीसीपी/आईपी की बात करेंगे तो टीसीपी/आईपी मॉडल सर्विसेज, प्रोटोकॉल्स एंड इंटरफेसेस आर नॉट प्रॉपर्ली सेपरेटेड। यहाँ पर कोई भी चीज सेपरेटेड नहीं होती। सो इट इज प्रोटोकॉल डिपेंडेंट। यहाँ पे सारी चीजें प्रोटोकॉल के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। अब बात करेंगे कि जो यूजेस है दिस ओएसआई मॉडल में, द यूजेस ऑफ दिस मॉडल इज वेरी लो, और जबकि हम बात करेंगे टीसीपी/आईपी में, सो दिस मॉडल इज हाईली यूज्ड, यानी सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट बात है, इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट डिफरेंस है, लास्ट डिफरेंस कह सकते हैं, इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइजेशन to the devices like router, motherboard, switches and other hardware devices। यानी कि ये क्या प्रोवाइड करेगा? स्टैंडर्डाइजेशन टू द डिवाइस, यानी डिवाइसेस के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा जिसमें राउटर्स, मदरबोर्ड, स्विचेस एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस होंगी। जबकि टीसीपी/आईपी में हम कह सकते हैं, टीसीपी/आईपी में हम क्या कह सकते हैं? इट डज नॉट प्रोवाइड द स्टैंडर्डाइजेशन टू द डिवाइसेस, लाइक इट प्रोवाइड्स अ कनेक्शन बिटवीन द वेरियस कंप्यूटर। इट प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करेगा? कनेक्शन, वेरियस कंप्यूटर्स को एक कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, राइट। तो इस तरीके से ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल के बीच में अभी हमने जो भी डिफरेंसेस देखे हैं, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा और काफी एंजॉय किया होगा इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ में जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके आगे का मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इन जितने भी मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाए हैं, दोनों मॉडल्स बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिएगा ताकि एग्जाम्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।